श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आराध्य महाप्रभु भगवान महावीर के परिनिर्वाण महोत्सव की पावन वेला उपस्थित हो रही। उस वेला में देव मनुष्य तिर्यंची सभी प्रभु के चरणों में उपस्थित थे और भगवान ने उस सभा में अंतिम देशना दी। वह अंतिम देशना हम क्रमशः थोड़ा थोड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आप सभी सुन रहे हैं। क्रम जो चल रहा है वह ये है कि पहले सूत्र की वाचना होती है, फिर उसके बाद उसका जो भाव है कहने का कुछ प्रयास किया जाता है। आज भी वही क्रम रहेगा। पहले वाचना होगी और फिर विवेचना। तो आप पूरी श्रद्धा से अपने मन के पात्र को भर लें और फिर प्रभु की वाणी श्रवण करें। यह क्रम हमारे श्री सौरभ मुनि जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज आप फिर उसी क्रम से सुनेंगे श्री सौरभ मुनि जी। आज मैं आपके सामने 29वें अध्याय से वाचना प्रारंभ करूंगा। मैं वाचना प्रारंभ करूं उससे पहले भगवान की स्तुति करेंगे। आप भी मेरे साथ में मिलकर के बोले, ये माधुर
हीरे मोती सत्य के चंदन हीरे मोती सफल करे जिंदगानी कोई सुनेगा उत्तम प्राण सफल करे जिंदगानी कोई सुनेगा उत्तम प्राण ये मधुर श्री जिनवाणी कोई सुनेगा उत्तम प्राण ये मधुर श्री जिनवाणी कोई सुनेगा उत्तम प्राण। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आज की वाचना 29वें अध्याय से प्रारंभ होगी और पेज नंबर 101 से। एगुणतीसवें अध्ययनम सम्मत परकमं सूयमेयावसं तेन भगवया एवं अथायम् इह खलु सम्मत परकमे नामम् अध्ययने समरणं भगवया महावीरेण कास्वेन पौवेय्या जं समं सदहिता पतियायिता रोयहिता फासिता पालहिता तीरिता हितहिता सोहहिता आड़ाहिता आड़ाय अनुपालहिता बहवे जीवा सिद्ध्यन्ति बुध्यन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वाहयन्ति सर्व दुःखान् मन्तं करन्ति। तस्य अयमत्रे एवमायुज्यै तञ्जः संवेगे निपेये धम्मश्रद्धा गुरु साहम्ये सुसुमृणया आलोयना निंदयना गणिहयना सामान्ये चौवी सत्थे वंदने पड़ी कमने काउ सगे उचित खाने छाये कुई मंगले काल पड़ी ले हणया पाय चित्त करणे क्षमा वर्ण्या सज्जाए वायना पड़ी उच्चणया परियचणया अनुपेहा धम्म कहा सूय से आराधनया एकुग मणे सन्निवेशनया संगमे तवे गोदाने सूरज साए अपनी बद्धया विविध शरणासन वेणया विणियटणया संभोग कुछ खाने उवही कुछ खाने आहार कुछ खाने कसाय कुछ खाने जोग कुछ खाने शरीर कुछ खाने सहाय कुछ खाने भद्रपान कुछ खाने सहभाव कुछ खाने पड़ी रूणया वैभया बच्चे सवय गुण संपणया वीराय रागया खंडी मुद्धि मद्धवे अज्जवे भाव सत्य करण सत्य जोग सत्य मन गुप्तया वय गुप्तया काय गुप्तया मन समाधारणया वय समाधारणया काय समाधारणया नाम संपणया दर्शन संपणया चरित्र संपन्नया सोइंद्रिय निगहे चक्षुंद्रिय निगहे घाणेन्द्रिय निगहे दिव्येन्द्रिय निगहे फासेन्द्रिय निगहे गोह विजय मान विजय माया विजय लोह विजय विजय दोष मिच्छा दर्शन विजय सेलेसी कंपया समेज्ञानं वन्दे दिव्यं जनैः समेज्ञानं अनुत्तरं धम्मश्रद्धं जनैः अनुत्तराय धम्मश्रद्धाय समेज्ञानं लोकागच्छैः अनन्तं बन्धकोह मान माया लोह भय लोभे कवे नवं जय कमं न वन्दे तपच्चयं ज्ञानं विचक्र विसोहिं कौगुणं दंसना हरणे भवये दंसन विसोहिये यणं विशुद्धाये अथे गये तेन वयं भवगहणेन सिद्धये विसोहिये यणं विशुद्धाये तत्तं गुणो भवगहणं नायिकं वै निवेणं वन्दे दिवे किं जनैः निवेणं दव मानुषे तेरिच्छेषु काम भोगेषु निर्वीर्यं हवमागच्छै सवै विषयेषु विरज्यै सवै विषयेषु विरज्यमाणे आरंभ परिचय करे माणे संसार मग्गं वो चिंतई सिद्धि मग्गं खड़ी बन्ने हवै धम्मश्रद्धायां वन्दे दिवे किं जनैः धम्मश्रद्धायां साया सुखे सूरज्यमाणे विरज्यै आगार धम्मं णं चैत्ययै अणकार्येणं दिवे शरीर मानसाणं दुःखाणं क्षेयं घेयं संजोयं वोच्छेयं करे
देव सूय गयो निबंधई सिद्धि सो गाय च विसो दिए असत्थाय चरणम विनय बुलाय तव कच्चाय साहि अन्य यवह जीवे विणिता भावई आलोयनायण मध्य जीवे क्यों जड़ई आलोयनायण माया विज्ञान मिथ्या दर्शन संदान मोक्ष मोक्ष विज्ञानम अनंत संसार बंधनाणम उद्धरणम करे अज्जु भाव से जड़ई अज्जु भाव पड़ी बंदे जीवे है माई की वियनु उन सब व्ययं चरणम बंधई उबद्धम चरणम निजरे निंदयायणम बंधे जीवे क्यों जड़ई निंदयायणम पश्चातावम जनयि पश्चातावेणम विरजमाने करण गुण सेढ़ी परिवज्जये करण गुण सेढ़ी परिवन्ने ज्ञानम अणकारे मोहनिद्धम कामम उद्धाये गहरण यायणम बंधे जीवे किम जनयि गहरण यायणम अपुरुकारम जनयि अपुरुकारे गए नम जीवे अप्य सत्य हिंदो जोबे हिंदो नियत्ते वसत्य परिवज्जये वसत्य जो परिवन्नेयणम अणगारे अनंत भाई पज्जवे खवे सामान्यणम बंदे जीवे किम जनयि सामान्यणम सावच्य जो विरयं जनयि चौबे सत्थयणम बंदे जीवे किम जनयि चौबे सत्थयणम दंसन विसोहिं जनयि वंदनेणम बंदे जीवे किम जनयि वंदनेणम निया गोयं कमं खवे उच्च गोयं कमं निबंधई सोहक्कम चरणम अप्रणिमयं अनाहारा फलम निवत्ते दाहिण भावं चरणम जनयि परिक्रमणम बंदे जीवे किम जनयि परिक्रमणम वय सिद्धाणि पीहे वय सिद्धे गुण जीवे नूरुद्धासवे असवल चरिते अठसु ओव्यण माया सु उवरुते अपुहते सुखरणी दिए विनरई काउ संज्ञानम बंदे जीवे किम जनयि काउ संज्ञानम प्रिय पड़ो पन्नम पारचित्तम विसोहि विशुद्ध पारचित्ते यह जीवे विभूय जीये ओह रिय भूरवय भारवहे पसत्य जान रोग गए सुहन सुहेण विनरई पजखाणेनम बंदे जीवे किम जनयि पजखाणेनम आसव दारई निरोधई पजखाणेनम इच्छा निरोहम जनयि इच्छा निरोहम गयणम जीवे सव दवे सो विडिया तड़हे सिय भूए जिहरई है कोई मंगलेणम बंदे जीवे किम जनयि हवे कोई मंगलेणम नान दंसन कृत्य बोहि लाभम जनयि नान दंसन कृत्य बोहि लाभ संपन्ने यणम जीवे अंधकिरियम कप्प विमाणो वत्तियं आराहणम आराहि कालपड़ी लेहयायणम बंदे जीवे किम जनयि कालपड़ी लेहयायणम नानावर्णिद्धं कमं खवे पारचित्तवर्णम जीवे किम जनयि पारचित्तेणम का भाव कम्म विसोहिं जनयि निर्वियाय आविर्भवै समं चरणं पारचित्तं परिवज्जमाणे मग्गं च मग्गफलं च विसोहे आयार फलं च आराहे क्षमावणियायणं बंदे जीवे किम जनयि क्षमावणियायणं फलहाय भावं जनयि फलहाय भाव मुग गए यह सब पान भूये भी वसक्ते सो मिट्टी भाव मुख पर रहिए मिट्टी भाव मुख गए जावी जीवे भाव सोहे काहू में निभाए भावई सज्जायणम बंदे जीवे किम जनयि सज्जायणम नाना वर्णितम कमं खवे वायायणम बंदे जीवे किम जनयि वायायणम निर्जरम जनयि सुयसय अणु सज्जनाय आणासनाय वट्टय सुयसे अणु सज्जनाय आणासनाय वट्टमाने तिक्तधम्मं अवलंबमाणे महानिजरे महापज्जवसाणे भवै पड़े पुच्छयायणम बंदे जीवे किम जनयि पड़े पुच्छयायणम सुतत्थे दुभयाय विसोहि कंखा मोहनिजं कमं मोचिंदई पर्यावट्टयायणम बंदे जीवे किम जनयि पर्यटयायणम वंजनाय जनयि वंजन लब्धिं च उपायिने अणुपहायणम बंदे जीवे किम जनयि अणुपहायणम आहु वज्जाओ सत्यकम
बढ़ियाओ धनी ये बंधन बधाओ सीढ़ी बंधन बधाओ पकड़े दिया काल पठियाओ हस काल ठियाओ पकड़े दीवार भावाओ मंदान भावाओ पकड़े बहु पे सगाओ अपे पग सगाओ पकड़े आउयम चरणम कमम निसिया बंधई सिया नो बंधई आसाय बेरिजम चरणम कमम नो बुझो उवे चिराई आणायम चरणम आणवद्दगम दीनावद्दम चाउरंतम संसार कंतारम कृपा में विय वायाई धम्म कहायण बंदे जीवे किं जड़यहि धम्म कहायणम किंचरम जड़यहि धम्म कहायणम कौव्यणम प्रभावेण जीवे रागम में ससे बद्धताए कमम निबंधई सूय से आराहणायणम बंदे जीवे किं जड़यहि सूय से आराहणायणम अन्नाणम खवेहि यह नय संगिलसई एनुकमणे सन्निवेशयायणम बंदे जीवे किं जड़यहि एनुकमणे सन्निवेशयायणम चित्त निरोहम करे संगमेणम बंदे जीवे किं जड़यहि संगमेणम अनभयत्तम जड़यहि तवेणम बंदे जीवे किं जड़यहि तवेणम बोधानम जड़यहि बोधानेणम बंदे जीवे किं जड़यहि बोधानेणम ऐंगिर्यम जड़यहि ऐंगिर्याय भविता तौ पच्छा सिद्धै बुद्धै उच्चै परिनिवायै सौ दुःखानंदम करे सुहासायणम बंदे जीवे किं जड़यहि सुहसायणम अणुसूयत्तम जड़यहि अणुसूयाय नम जीवे अणुकंपै अणुबढ़े विग्रह सोवे सृष्ट मोहनिजम कमम खवेहि अपनी बद्धयायणम बंदे जीवे किं जड़यहि अपनी बद्धयायणम निसंगतम जड़यहि निसंगतेणम जीवे एगे एक चित्ते दिया ये राव ये असंज माणे अपनी बद्धयावी विहराई विविध शरणाश्रयायणम बंदे जीवे किं जड़यहि विविध शरणाश्रयायणम सृष्ट बुद्धिम जड़यहि सृष्ट बुद्धियायणम जीवे विविध्याहारे दत्त चरिते वेगंतरे मोक्ष भाव परिवन्ने अठ विना कमट गंठे निजरे विनियस्थायणम बंदे जीवे किं जड़यहि विनियस्थायणम पावगमाणम है कर्याय बुद्धे पूर्वबधाणम चैर्य निजरणयाय पावम नियते ताव पच्छा चौरंतम संसार कंतारम वियवयहि संभोग पच्छाक पचखाणेनम बंदे जीवे किं जड़यहि संभोग पचखाणेनम आलंब बढ़ाएं खवे निरालंब गणसय्य आयत किया भोगा भवन्ति सहिणम लाभेणम संतुष्टये परलाभम नो आसावे नो तके नो पिये नो पथे नो अभिलषे परलाभम अनसया माणे अत्तके माणे अपैहिय माणे अपत्य माणे अनभीन समाणे दुष्टम सुवसेजम उव संपदिताणम विहरहि उवहि पचखाणेनम बंदे जीवे किं जड़यहि उवहि पचखाणेनम अपलिवंधम जड़यहि निरूपह्येणम जीवे निकंखे उवहि मंत्रेण न संगिलसै आहार पचखाणेनम बंदे जीवे किं जड़यहि आहार पचखाणेनम जीव्या संसप्त ओगम ओचिंत्य जीव्या संसप्त ओगम ओचिंदिता जीवे आहार मंत्रेणम न संगिलसै कसाय पचखाणेनम बंदे जीवे किं जड़यहि कसाय पचखाणेनम वीराग भाव जड़यहि वीराग भाव परिवन्नेयम जीवे सुसम सुह दुखे भावै जोग पचखाणेनम बंदे जीवे किं जड़यहि जोग पचखाणेनम अजोगत्तम जड़यहि अधै जोगीणम जीवे नवम कमम न बंधै कुबद्धम च निजरहि शरीर पचखाणेनम बंदे जीवे किं जड़यहि शरीर पचखाणेनम सिद्धा ईसे द्वय गुणस्तरम निवृत्ते सिद्धा ईसे गुण संपन्ने यणम जीवे लोभक भाव मूल गए परम सुही भवै सहाय पचखाणेनम बंदे जीवे किं जड़यहि सहाय पचखाणेनम एगी भाव जड़यहि एगी भाव भूयेहि यणम जीवे एकत्तम भावे माणे अप सधे अप झंडे अप कलहे अप कसाए अप तू मन तुम्हें संयम बहुले संवर बहुले समाधि बहुले
समाहिये यावी भवै भटपटखाणेनं वन्दे दिवे किं जनयै भटपटखाणेनं अनेकाय भवशयाय निरुम्भै सब भाव भटखाणे दिवे किं जनयै सब भाव भटखाणेनं अणियटन्ति जनयै अणियति परिवट्टेय हनकारे चत्तारि कम्मन से खवे तं जहा वीरनिजं भावयं नामं बोयं ताओ कच्छा सिद्धै बुद्धै मुच्चै परिनिवायै सब दुखाणमन्तं करे परिरोयायं वन्दे दिवे किं जनयै परिरोयायं नागवीयं जनयै लघु बोयं दिवे अपमते पापडिलिंगे असत्कलिंगे विशुद्ध सम्मते सत्य समीये समते सो बाण भूये जीव सत्य सो बीस सणी जरुए अपनी लेवे दीन दिए विऊल लेता वह समीये संपन्या गए यावी भवै व्यावचरणं वन्दे दिवे किं जनयै व्यावचरणं चित्तयर नाम गोत्तं कमं निवन्दै सवगुण संपन्यायनं वन्दे दिवे किं जनयै सवगुण संपन्यायनं अपुनरावृत्तिं जनयै अपुनरावृत्तिं पतये जीवे शरीरमानसारं दुःखाणं नो भागी भवै वीराभियायनं वन्दे दिवे किं जनयै वीराभियायनं निभाव बंधनाड़ी तहा तहाणु बंधनाड़ी है वो छिंदई अन्नून मन्नू देसो सद गई से रूप बंधेसो सदिता सिते मीसे कुलके वे गिरजई खंतियणं वन्दे दिवे किं जनयै खंतियणं परिसरे जनयै मुद्यणं वन्दे दिवे किं जनयै मुद्यणं अकिंचनं जनयै अकिंचनय दिवे अर्थलो लाणं पुरिसाणं अपत्थनिजे भवै अजवयायणं वन्दे दिवे किं जनयै अजवयायणं काउज्जूययं भावजूययं भासुज्जूययं ऐसं विभारेणं जनयै ऐसं विभाजन संपयायणं जीवे धम्मस्य आराहणाय मध्वयायणं वन्दे दिवे किं जनयै मध्वयायणं अणुश्रियत्तं जनयै अणुश्रियत्तेन दिवे म्यूमद्धव संपन्ने अर्थे मयथयायं मिठा वेहि भाव सत्येनं वन्दे दिवे किं जनयै भाव सत्येनं भाव विसोहिं जनयै भाव विसोहिये वर्तमान दिवे अरहंत पन्नत से धम्म से आराहण्याय अवुठे अरहंत पन्नत से धम्म से आराहण्याय अवुठिता परलोक धम्म से आराहये भागै कर्ण सत्येनं वन्दे दिवे किं जनयै कर्ण सत्येनं कर्ण सत्यं जनयै कर्ण सत्ये वर्तमाने दिवे जहाँ भाई तहाँ कारी आगी भवै जोग सत्येनं वन्दे दिवे किं जनयै जोग सत्येनं जोगं विसोहि मणिगुप्तयायणं वन्दे दिवे किं जनयै मणिगुप्तयायणं दिवे एकगं जनयै एकगं चित्तेनं दिवे मणिगुप्ते संजमाराहये भवै वैगुप्तयायणं वन्दे दिवे किं जनयै वैगुप्तयायणं निविकारत्तं जनयै निविकारेणं दिवे वैगुप्ते अधप्ये जोगे साहाणगुप्ते यावी भवै कायगुप्तयायणं वन्दे दिवे किं जनयै कायगुप्तयाय संवरं जनयै संवरेण कायगुप्ते गुणो पावासवय नीरोहं करे मन समाहरण्यायणं वन्दे दिवे किं जनयै मन समाहरण्यायणं एकगं जनयै एकगं जनयिता नाणपज्जवे जनयै नाणपज्जवे जनयिता संपत्तं विसोहि मिषत्तं च निद्रै वै समाहरण्यायणं वन्दे दिवे किं जनयै वै समाहरण्याय वै साहरणे दंशन पज्जवे विसोहि वै साहरण दंशन पज्जवे विसोहिता सुलह बोहियत्तं निवृत्ते दुलह बोहियत्तं निज्जरे काय समाहरण्यायणं वन्दे दिवे किं जनयै काय समाहरण्याय तृप्त पज्जवे विसोहि तृप्त पज्जवे विसोहिता अनखाय चरितं गोस्त विसोहिता अखायं चरितं विसोहिता दत्ताहि कम्मंसे खवे तव कथा सिद्धै बुद्धै मुद्धै परिनिव्याय सब दुखाणमन्तं करे नाड़ा संपयायणं वन्दे दिवे किं जनयै
नाणे बिणे यश चरित जोगे संपावणे ससमय परस्मय विसारय संघाय निजे भवै दंसन संपण्यायनम भन्ते दिवे किम जणै दंसन संपण्यायनम भाव विचक्त छेदयन करे परम न विद्यायै परम अविद्या माणे अणुत्तरेण नान दंसनेन अपाणं संजोय माणे समं भावे माणे विहरै त्रित संपयायनम वन्दे दिवे किं जने त्रित संपयायनम सेली से भावम जनयै सेली से बड़ी वंदे अड़गारे चतारे कमन से खवे तव पछासी जय बुद्धै मुते परिनिर्वायै सौ दुखाणवंतम करे सोइंद्रिय निग्रहणम वन्दे दिवे किं जने सोइंद्रिय निग्रहणम मन्नु नाम अणुंदे सत्तो राग दोष निग्रहम जनयै तपस्यं कमं न वन्दे पूर्वदं च निजरै चकुंद्रिय निग्रहणम वन्दे दिवे किं जनयै चकुंद्रिय निग्रहणम मनुन्नाय वन्दे सो रूपे सो राग दोष निग्रहम जनयै तपस्यं कमं न वन्दे पूर्वदं च निजरै घाणेन्द्रिय निग्रहणम वन्दे दिवे किं जनयै घाणेन्द्रिय निग्रहणम मन्नुनाय वन्दे सो राग दोष निग्रहम जनयै तपस्यं कमं न वन्दे पूर्वदं च निजरै जिभिन्द्रिय निग्रहणम वन्दे दिवे किं जनयै जिभिन्द्रियाणि ग्रहणम मनुनाय वन्दे सो रसे सो राग दोष निग्रहम जनयै तपस्यं कमं न वन्दे पूर्वदं च निजरै फासेन्द्रिय निग्रहणम वन्दे दिवे किं जनयै फासेन्द्रिय निग्रहणम मनुनाय वन्दे सो फासे सो राग दोष निग्रहम जनयै तपस्यं कमं न वन्दे पूर्वदं च निजरै पोह विजयणम वन्दे दिवे किं जनयै पोह विजयणम खंत्री जनयै पोह विजयं कमं न वन्दे पूर्वदं च निजरै माण विजयणम वन्दे दिवे किं जनयै माण विजयणम मध्यम जनयै माण विजयं कमं न वन्दे पूर्वदं च निजरै माय विजयणम वन्दे दिवे किं जनयै माय विजयणम मध्यम जनयै माया विजयं कमं न वन्दे पूर्वदं च निजरै लोभ विजयणम वन्दे दिवे किं जनयै लोभ विजयणम संतोषं जनयै लोभ विजयं कमं न वन्दे पूर्वदं च निजरै बीज दोष मिच्छा दंसन विजयणम वन्दे दिवे किं जनयै बीज दोष मिच्छा दंसन विजयणम ना दंसन त्रितारहण्याय अबुठै अर्थविसह कमखंडी विमोहण्याय तपभदयाय जहान कुबिये अर्थविषय विहं मोहन जकमं उधारिये पंचविहं नानावर्णिजं नवविहं दर्शनावर्णिजं पंचविहं अंतराय दिन्नी व कमन से जुगवं खवे पच्छानुत्तरम अनंतं कसीनं परिशुद्धं निरावरणं वित्तिमीरं विशुद्धं लोभालोभ प्रभावं केवल वर्णार्दंसनं समुपादे जाओ संजो से जोगी भवै ताव हरि गिरिया वह्यं कमं निबन्धै सुहै परिचं दुसं यत्कियं तंजहा पडमस्याय बद्धं वीय समाय वेयं समये निज्जरणं तं बद्धं कुट्ठं उदीर्यं वेयं निज्जरणं वेयालय कम्बं यावि भवै अहराव्यं कालयिता अंतमुत्ते धाव शेषाय जोग निग्रहं करे माणे सुहै माकिर्यं अपनी गाय सुख ध्यानं ध्याय माणे तप ढय मायाय मन जोगम निरुंभै वही जोगम निरुंभै काय जोगम निरुंभै आनापान निरोधम करे इसी पंच रहस्य रक्त चराचरण ढाए यह मंगारे समुच्चिन्न किरियं अन्य कुसुक ध्यानम ध्यायमाणे व्यनिजं आव्यं नामं गोत्तं च तत्तारे कमंसे जुगं खवे ताओ ओरा लिए तेय कमाई सवाहि विप जन नहीं विप जनिता उज्जो सेड़ी पते अबू समान गई उठम एक
अध्ययनसे अर्थे सम्मेलनं भंगा महावीरेणं आभ्यविये पन्नविये परुविये दंसिये निदंसिये उवदंसिये दीवेनी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील अभी आपने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मंगलमयी वाचना हमारे विनय गुण संपन्न श्री सारह मुनि जी से श्रवण की। आज 29वें अध्याय की वाचना की। अध्ययन कुछ बड़ा है और नए विद्यार्थियों के लिए कुछ कठिन भी। इन्होंने बड़ी सुंदर वाचना की और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। इसके लिए बहुत बहुत इनको आशीर्वाद। बंधुओं, मैं ये बात कई बार कहता हूँ, उत्तराध्ययन सूत्र रत्नाकर है, समुद्र है और समुद्र में रत्न पाए जाते हैं जो गोता लगाते हैं, तल तक पहुँचते हैं, ये रत्नों को प्राप्त करते। गोता लगाना, विचार और चिंतन करना, एक एक पंक्ति और एक एक शब्द बहुत गहराई लिए हुए है। जितना हम गहराई में चलेंगे, हमें ज्ञान के मोती प्राप्त है। बंधुओं, आज हम 9वें अध्याय की कुछ चर्चा करें। इस अध्याय का नाम है नमी पवज्जा। इसका अर्थ है नमी प्रवज्जा। प्रवज्जा दीक्षा को कहते। अर्थ क्या हुआ इसका? नमी नाम के व्यक्ति की दीक्षा। आपने वैसे तो ये प्रसंग सुने, पर ये तो महापुरुषों के चरित्र हैं। जितने बार पढ़े, जितने बार सुने, जितने बार गाएं, उतने ही हमारे कर्मों के निर्जरा हो। प्रश्न है, नमी कौन? नमी नाम के एक राजा, उन राजा ने दीक्षा दी।
दीक्षा कैसे ली, क्या कारण हुआ, क्या कारण बना, और फिर यहाँ उनके बारे में क्या बताया गया, ये सारी बातें और प्रश्न इस अध्याय में आए। सबसे पहले नमी की बात करते। पुराने जमाने में मिथिला नाम की नगरी थी। मिथिला नगरी के राजा का नाम नमी था। पूरा नाम इनका नमीराज था। और फिर और आगे चले तो इनको नमीराज ऋषि कहा जाता। राजा से जो ऋषि हो जाए, मुनि हो जाए, उसको लोग श्रद्धा से राज ऋषि, राजर्षि कहते। नमीराज ऋषि, ये ऋषि कैसे कहलाए? मिथिला इनकी राजधानी थी, विशाल साम्राज्य था। बड़े सुख से आनंद के साथ ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बंधुओं, सड़क के ऊपर गाड़ी दौड़ी हुई जा रही, बहुत तेज स्पीड से चल रही है। आगे एकदम से मोड़ आया, और जब मोड़ आया एकदम से गाड़ी की स्पीड को ड्राइवर ने नियंत्रित किया, ब्रेक लगाए और वहां से धीरे करके गाड़ी को निकाला। ये मोड़ ड्राइवर की नींद तोड़ देते और स्पीड ब्रेकर ड्राइवर की नींद तोड़ देते। नहीं तो गाड़ी चलती रहे, ड्राइवर को प्रमाद आ जाता है। रास्ता साफ है, गाड़ी चल रही है, दौड़ी जा रही है, प्रमाद आ जाता है। जीवन भी एक गाड़ी है, और इसका जो ड्राइवर है वह यह आत्मा है, व्यक्ति है। गाड़ी चल रही है और यूँ चलते हुए यह ड्राइवर आत्मा बेभान हो जाती, प्रमाद में चली जाती है। बस सब चल रहा है, ठीक चल रहा है। थोड़ा सा कह लो, हर रोज सूर्य निकलता है, हर रोज उठने वाले पहले पीछे उठते हैं, अपना प्रातः का काम करते हैं, फिर कुछ खाया, नाश्ता किया, काम वाले काम पर चले गए, जिसकी जहाँ ड्यूटी वहाँ चले गए, उसको कार्य को किया, दोपहर हुई, भोजन हुआ, इस बीच में जो भी काम था वो किया, फिर किया, चाय आ गई, फिर काम और किया, फिर आलस्य आया, चलो भाई 5 बजने वाले हैं, छुट्टी हो रही है, छुट्टी हुई, चले घर आ गए। वही सब जिसको रूटीन कहते हैं, वही कार्य, आए बच्चों से मिले, फिर जैसे खाने वाले खाना खा लेते हैं, और फिर कुछ बातें हुई। आज के ज़माने में टीवी देखा, आदमी सो गया, फिर सुबह उठा।
एक कवि हुए अकबर इलाहाबादी, उन्होंने कहा क्या कहें अहबाब, क्या अहबाब मित्र दोस्त, मेरे दोस्त क्या कहें, क्या बात बताएं, क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। उन्होंने क्या कार्य किया जिंदगी में, क्या कार्य किया, उसने गिनवा दिया। बीए किया, यानी पहले तो पढ़ाई की। पहले ज़माना था बीए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बीए आदमी लोग अपने नाम के साथ कोई होता तो लिखा करते थे। और बीए क्या, एक डिग्री एफए होती थी, वो भी लिखी जाती थी, लोग बताते थे। और डिग्री, अरे बहुत पढ़ा लिखा आदमी बीए, और एमए की तो बात ही क्या। और आज तो मामला बहुत आगे चला गया। बीए किया, नौकर हुए, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगली चिंता नौकरी की होती है। फिर नौकरी जहाँ भी हुई, नौकरी लगी, नौकरी की, फिर इसी बीच में फिर विवाह भी हो गया, परिवार भी बस गया। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर जीवन के उस मोड़ पर पहुंच गए जब आदमी रिटायर। वहां से फिर बस, फिर तो क्या, फिर तो आदमी खुद ही कहने लग जाता है देखो भाई जितने दिन है बैठे हैं, आगे देखो क्या होता है, कितनी जिंदगी है, खुद ही कहने लगता है। और फिर वो दिन आ ही जाता है। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। ये सारी जिंदगी की ये कहानी, और सबके यही कहानी है। हमने मनुष्य का जन्म पाया, हमें कुछ यहाँ करना है। ये सारे काम तो देह के हुए, कुछ आत्मा का चिंतन भी करें, ये विचार तो किसी किसी पुण्यवान के पास, भविक आत्मा के पास, किरणहार जीव के पास, उसके पास विचार होता है। अन्यथा किसी को फुर्सत ही नहीं है, अवकाश नहीं है। बस यूं जीवन जिया और चले। मैं गाड़ी के ड्राइवर की बात बता रहा था। मोड़ ये बड़े खतरनाक हो जाते, आदमी की नींद तोड़ देते हैं, आदमी को सावधान कर देते हैं। बड़े सुख के साथ में नमीराज अपना जीवन जी रहे थे। उसके लिए आया, उसके अंतःपुर यानी उसका जो घर था, रानियां, परिवार, साबे, महल, देवलोक सरी से देवलोक के समान थे। इतने सारे सुख साधन उस व्यक्ति के पास, पर एक झटका, और झटका ऐसा लगा सब कुछ हिला कर रख दिया। उसको नमीराज को बुखार आ जाता है, कोई खास बात नहीं, बुखार हो जाता है, ज्वर आ जाता है, अपने आप भी चला जाता है, औषध ली चला जाता है। उसका जो ज्वर था वो कुछ विकट सा था, बुखार चढ़ा, उसका शरीर तपने लगा, और ये तो फिर चलता ही रहा, उतरा ही नहीं। राजवैद्य ने दवाई दी, अच्छी अच्छी दवाई दी, क्योंकि वो राजा था, कमी किस बात की थी, बुखार नहीं हटा। और ये बुखार एक खास तरह का बुखार था जिसको दाहा ज्वर कहते। दाहा भीतर में आग सी होना, जलन होना। उसको लगता था जैसे मेरा सारा शरीर जल रहा, जैसे मैं अग्नि में तप रहा हूं, ऐसा उसको लगता था। बहुत बहुत ज्यादा उसको वेदना और पीड़ा थी। ये सुबह होती,
दिन भर उपचार चलते, शाम होती रात सो नहीं पाता, मुश्किल से कटती, फिर सुबह है और ये ज्वर शांत होकर नहीं दिया, उतर कर नहीं। राजा अत्यंत दुखी। राजा ने कहा रे कोई कितना भी धन ले ले, मेरा उपचार कर दे, कहीं से किसी वैद्य को बुला करके तो लाओ, कुछ तो करो। बहुत वैद्य आए, बहुत कुछ किया, ठीक नहीं। राजा का मन निराश होने लगा, टूटने लगा। मैं शायद बच नहीं पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो सकूंगा, लगता है मेरी मृत्यु के नजदीक आ रही है, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। सारी तो दवाएं ले ली, सब कुछ तो कर लिया, कोई जरा सा भी आराम नहीं हो रहा। निराशा मन में आ। इसी क्रम में एक दिन कहीं दूर देश से, कहीं और से एक वैद्य आया। उसने सुना था मिथिला के राजा बीमार हैं, स्वस्थ हैं, किसी ने कहा आप उनका इलाज कर दो, बहुत पुरस्कार मिलेगा। वैद्य जो भी सोच कर आया, परोपकार सोच कर आया या पुरस्कार सोच कर आया, वैद्य मिला हुआ है। सेवकों से बताया उसने, मैं वैद्य हूं, मैंने सुना है राजा बीमार है। बोले हाँ बीमार है, एक बार मुझे दिखाओ। राजा से कहा एक वैद्य आए, रहने कुछ नहीं, मैंने सब कर लिया, कुछ नहीं होगा। बोले नहीं, वो कह रहे हैं एक बार दिखाओ तो सही। दिखाने में क्या बात है। वैद्य को बुलाया गया, उसने देखा, सब देख करके उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। ऐसा आश्वासन वैद्य ने दिया, ठीक हो जाएंगे। राजा के भीतर मन के अंधेरे में जैसे सूरज की किरण आई हो, ये आदमी कह रहा है ठीक हो जाऊंगा। आज तक तो कोई ठीक कर नहीं पाया, ये कैसे होगा। वैद्य ने कहा मैं एक दवा देता और इसका लेप किया जाए। ये दवा इतनी शीतल है, इसकी प्रकृति, शरीर पर लेप करोगे तो ये जो दहा आपके भीतर है यह शांत हो जाए। उसने अपने झोले से एक लकड़ी का टुकड़ा निकाल कर बोला ये है, इसको घिसा जाए और घिस करके लेप जो हो वह लेप राजा के शरीर पर लगा दिया जाए। ये उपचार। बंधुओं, वह लकड़ी साधारण नहीं थी, वह चंदन था, पर चंदन भी साधारण चंदन नहीं। चंदन की भी अलग अलग तरह की जातियां प्रजातियां होती हैं। एक नाम आता है साहित्य में, 52 कोसी चंदन। ये वो चंदन होता है, अगर उबलते हुए तेल में इसको डाल दिया जाए एक बार, वो भी शांत हो जाता है। उबल रहा था इतना ज्यादा, उस समय इसका बुरादा डाल दिया, एक बार को शांत। इतना अद्भुत और गजब का यह चंदन होता है, ऐसी औषध है। उसके पास 52 कोसी चंदन था और उसने वही निकाल कर दिया और कहा इसको घिसो और घिस करके इसका लेप राजा को लगाओ। वैद्य बैठ गया, राजा बेचैन था, बहुत ज्यादा बेचैन था। सेवक उस चंदन को लेकर अंदर महल में गए
रानियों से कहा है कि ये दवा है, घिस करके राजा को लगानी है। घिसने के लिए सिलबट्टा अपेक्षित था, सिला रखी गई और फिर सेवकों ने घिसने की सोची। रानियां बोली नहीं, ये हमारे पति की सेवा का अवसर है, हम घिसेंगे, तुम नहीं। सेवकों ने कहा महारानी हम घिस नहीं, तुम। और रानियां बारी बारी से उस चंदन को घिसने लगी। चंदन सख्त होता है, घिसना मुश्किल होता है, वह तो और भी ज्यादा सख्त था, लेकिन वो घिसा गया। लेप तैयार हुआ, थोड़ा हुआ, जो भी हुआ कटोरी में, सोने की कटोरी में डाला गया और सेवक को कहा जाओ ले जाओ। सेवक बाहर लेकर के आया, वैद्य को दिया, वैद्य ने लिया, राजा के माथे पर, छाती पर, हाथों पर जितना लग सकता था लगाया। पहले बर्फ भी रखकर देख ली, शांति नहीं पड़ी, इतनी ज्यादा उसको तड़पन थी। पर ये दवा लगाई और दवा लगाते उसको ठंडा ठंडा, और जहां लगा दिया वहां शांति मिली। वो जो जलन हो रही थी वहां से मिट गई। चंदन फिर आगे रगड़ा जा रहा था, घिसा जा रहा था, और लेप तैयार हुआ, कटोरी में फिर से डाला गया, भेजा गया। वैद्य अपने हाथ से लगा रहा था। राजा को महीनों के बाद में ठंडक की अनुभूति। ये क्रम चल रहा था। शरीर में जो दाह थी वो शांत हो गई, दाह शांत हुई। बहुत दिन हो गए थे उसे सोए, और उसके लगाने से, ठंडक के पड़ने से राजा को नींद आने लगी। चंदन घिसा जा रहा था, अभी तो काफी शरीर का हिस्सा बाकी था, जहां पर वो लगाना था। राजा को नींद आने लगी, लेकिन नींद में कुछ थोड़ी बाधा हो रही थी। बाधा क्या हो रही थी कि रानियां जो चंदन घिस रही थी, उनके घिसते हुए जो उनके हाथों में चूड़ियां और सोने के कंगन, ये चीजें थी, उनके खन खन की आवाज हो रही। राजा को नींद आ रही है, सोना चाहता है, खन खन की आवाज से ध्यान बढ़ जाता है। राजा ने कहा मुझे नींद आ रही, बहुत दिनों के बाद नींद आ रही, ये जो आवाज हो रही है ये बंद करो। सेवक अंदर गए और रानियों से प्रार्थना की, महाराज कह रहे हैं आवाज बंद कर दो, ये चंदन हम घिस देते हैं, आप रहने दो। महाराज को नींद आया चाहती है, अतएव ये हमें दे दो। रानियों ने कहा पति सेवा का ये अवसर हमारा धर्म है, हम सेवा करें, ये सेवक सेवा करेंगे, हम क्या करेंगे। लेकिन आवाज हो रही है। रानियों ने एक युक्ति सोची। भारतीय नारी का सौभाग्य का सूचक ये चिन्ह होते हैं, माथे की बिंदी, हाथों के कंगन, चूड़ियां, ये सब अब ये उतार दें तो मन में आया अपशकुन होगा, ये तो नहीं उतार सकते। लेकिन काम भी करना है, सेवा भी करनी है, चंदन घिसना है, आवाज होती है। तब एक युक्ति मन में आई उनके, और युक्ति क्या मन में आई, वो कई कई जो चूड़ियां और कंगन थे वो हटा दिए। सौभाग्य का जो सूचक है एक एक चूड़ी उन्होंने रखा, और अब वे चंदन घिसने लगी, आवाज नहीं। चंदन का जितना लेप तैयार हुआ वो फिर बाहर भेजा गया, सेवक लेकर गया। राजा ने पूछा चंदन कौन घिस रहा है? पहले तो रानियां घिस रही थी, अब कौन घिस रहा है? सेवक ने कहा ये रानियां ही घिस रही, आवाज तो नहीं हो रही।
पहले तो बहुत आवाज हो रही थी, आवाज तो नहीं हो रही। उन्होंने बता दिया कि महाराज उन्होंने ऐसे ऐसे किया, सौभाग्य सूचक उन्होंने एक एक चूड़ी रख ली, अब आवाज नहीं। चंदन के लगाने से शरीर में शांति, लेकिन ये जो बात सामने आई, एक एक चूड़ी रख ली, आवाज नहीं। आवाज दो के मध्य होती, दो बर्तन हो तो लोग कहते हैं खटकते हैं, आवाज नहीं। अगर मैं दर्शन शास्त्र की बात करूं, संबंधो दुष्ट है, संबंध दो में होता है, एक में नहीं होता। ये जो खटकने की खनकने की थी, ये दो के बीच होती, एक में तो नहीं होती। राजा सोचता रहा, मुझे इतनी पीड़ा इतने महीनों से थी, मैं अकेला भोगता रहा, कोई इसको बंटवा नहीं सका। संसार में जीव अकेला आता, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला बंधु। जीव अकेला ही आता, अकेला ही आता। अपने सुख दुख भी है अकेला ही भोगता है, कोई कर्म को बंटवा नहीं सकता। ये तो जीव के अपने हैं, सारे के सारे सुख दुख जिन्हें ये भोगता है। ये सब परिवार, ये सब संसार, ये सब माया, मैं इसके बीच के अंदर हूँ, फंसा हुआ, और लेकिन अपने कर्म खुद भोग रहा हूँ। अगर ये आत्मा जो अकेली और एक है, इन सारे संबंधों से पृथक हो जाए, तो फिर ये दुख भी दूर हो जाए। आप पूछेंगे कैसे दूर होगा? शरीर का और आत्मा का, इन दो का संबंध है। संबंधो दुष्ट है, ये संबंध दो के बीच में है, और ये संबंध ही सारे सुख दुख का कारण है। अगर ये न हो तो फिर आत्मा स्वतंत्र होगी, बंधन से रहित होगी, फिर कोई दुख नहीं होगा। राजा इस बात को लेकर के चिंतन करने लगा, आत्मा क्या है, जन्म मृत्यु कहाँ से मैं आया, कहाँ मैं जाऊंगा, ये सब विचार करने लगा। और वह इतने गहराई में उतर गया कि राजा को जाति सुमरण ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जाति सुमरण ज्ञान, पूर्व जन्म का उसे ज्ञान हो, और उसे दिखाई दिए अपने पूर्व जन्म में। और उसने जाना, अरे मैं तो केवल यहां से परिचित था, ये सब इतना बड़ा संसार में भोग चुका हूं, आ रहा हूं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब उसके मन के अंदर पूर्व जन्मों को देखकर, जन्म और मृत्यु को देख करके वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। इस वैराग्य से उसने अपने अंतर में मन में सोचा, अब मुझे वो कार्य करना चाहिए जिससे ये जन्म और मरण, ये चक्र, ये भ्रमण, ये सब के सब समाप्त हो जाएं। यहां से शास्त्र में वर्णन है, चयुण देवलोक आओ, जो देवलोक से चय करके वहां से ओ वर्णो मानव सम्मी लोकम में यहाँ मनुष्य भाव में आए थे। ओ संत मोहन जो मोह कर्म के शांत हो जाने पर सरये पुराणियम जाए, उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। जो अवस्था और स्थिति थे वह मैंने बताई। चंदन का लेप शरीर पर लगाया गया, शरीर का रोग शांत हो गया, मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो फिर जितने भी अंतर द्वंद्व थे वो सारे के सारे मिट जाते हैं। जाएंगे सरित भैवं,
सय संबुद्धो अणुत्तरे धम्मे, उन्हें स्वयं से ज्ञान हुआ, किसी ने उन्हें आकर ज्ञान दिया नहीं, शिक्षा दी नहीं, स्वयं से अनुत्तर धर्म को प्राप्त किया। पुत्तंग ठगी तुरज्जे, वे लेटे से बैठ गए, प्रसन्न हैं। पहली बार मुस्कान राजा के चेहरे पर आई, सब हर्षित हो गए, महाराज ठीक हो गए, महाराज ठीक हो गए। वैद्य की दवा ने काम किया, रानियां भी, मंत्री भी, मित्रगण भी सब आ गए। राजा ने आदेश जारी किया और कहा, मैं कल अपने पुत्र को, बड़े पुत्र को यह राज्य समर्पित करूंगा, उसे दूंगा, राज तिलक उसे करूंगा। क्या बात महाराज, अब तो आप ठीक हो, बस मेरा ये निर्णय है, कल मैंने ये कार्य करना है। अभी निखमई न मिराया, और मैंने ये सब छोड़ करके मोह माया सब कुछ और यहाँ से चले जाना है। क्यों, किस लिए, क्या बात हुई? कुछ लोग रोने लग जाते हैं, रानियां रोने लग जाती इस बात से। बोले नहीं, अब इस रोने का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, अब तो मैंने वो कार्य करना है कि जहाँ जन्म और मरण मिट जाते हैं। बंधुओं, ऐसा उन्होंने अपना फैसला सुनाया, सब राज्य में हलचल हो गई। फिर दूसरे दिन पुत्र को राज्य तिलक किया और वे दीक्षा लेते हैं। क्या हुआ आगे, ये सब कथानक आप अगले समयों में सुनेंगे। आज की चर्चा यहीं तक, और मैं पुनः इस बात को दोहरा कर कहता हूँ कि बड़ा अद्भुत अवसर है, महाप्रभु के परिनिर्वाण का ये अवसर। अधिक से अधिक धर्म ध्यान करो और भगवान के पावन नाम की माला। ओम भगवते श्री महावीराय नमः, 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 ओम भगवते श्री महावीराय नमः। कम से कम एक माला, बहुत ही कम कह रहा हूँ, 5 माला, 11 माला, 21 माला भगवान के पावन नाम के मंत्र का स्मरण करें, जिससे कर्मों की निर्जरा हो और आपका जीवन धन्य हो।